अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी संडे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की छुट्टी आज की बहुत अच्छी गुजर रही होगी और ज़्यादा आप लोग को गर्मी नहीं लग रही होगी। अभी तो बस शुरुआत है गर्मी की भाई, ये तो अभी गर्मी लगेगी। अभी तो आज जून की 2 तारीख़ है और खैर नया महीना भी शुरू हो चुका है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ इस नए महीने का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से बचाए, ये बड़ा ज़रूरी है। कल मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, सैटरडे था, ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी वीकेंडिंग पार्टी कर रही थी। इसलिए भी क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि मैं इधर आई एम अप इन नॉर्थ, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बेसिकली हम कल कैलाश गए थे और वहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग भी की। अब ज़ाहिर बात है आप कहीं जाएँ और शॉपिंग ना करें, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत अच्छे मिलते हैं। सो ये मैंने, ये देखें, ये ईवल आई, इसे कहते हैं नज़र बद से बचाने के लिए। ये इसके बीच में शेल लगी हुई है। मैंने कहा ये भी आपको ज़रा मैं दिखाऊँ ना, नज़र बद से बचना कितना ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये देखें, ये ईवल आई ब्रेसलेट है और इसके अलावा ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्लास है जिसको इन्होंने डाई किया हुआ है, लेकिन इसमें भी ये ईवल आई स्टोन लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अकीक है, ये ओरिजिनल ब्लैक अकीक है। ये देखें, ये देखें, ये भी आपको नज़र बद से बचाता है। तो हमें इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, मुझे तो खैर ज़रूरत है कि अल्लाह ताला मुझे नज़र बद से बचाए, और पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए। क्योंकि वो जो पाकिस्तान को यूथिया ब्रिगेड की नज़र लगी हुई है ना, वो बहुत खा जाने वाली नज़र है, बड़ी ही खा जाने वाली नज़र है। और ये जो हमारा सलूक चल रहा है हुकूमत का और मौजूदा आर्मी चीफ़ का, इसको भी बहुत लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो उसको भी नज़र ना लगे। तो ये मैंने इसलिए ना ब्रेसलेट पैक करने से पहले ना, ऐसे मैंने बहुत सी ख़रीदी हैं। मैंने कहा मैं लाहौर जा कर के अपने चाहने वालों को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है अपनी वालदा को दूंगी और ख़ुद पहनूंगी भाई, ख़ुद पहनूंगी। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि जब आप हक सच की बात करते हैं तो आपको मुश्किलात भी आती हैं। सो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान करे, और आपने बस दुआओं में मुझे याद रखना है, क्योंकि दुआएँ हमेशा रहती हैं, हमेशा रहती हैं। ये जो व्लॉग्स का हिट होना, शो का हिट होना, ये तो शो टू शो और व्लॉग टू व्लॉग डिपेंड करता है, लेकिन दुआएं हमेशा रहती है, फॉर एवर रहती हैं। तो सच्चे दिल से दुआ करें मेरे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। खैर जी, ये तो हो गया। अब नज़र बद जो है वो लगी शहबाज शरीफ साहब को भी, लेकिन नज़र बद से कहीं ज़्यादा वो शहबाज शरीफ साहब को एम्बैरस करने के लिए, शहबाज शरीफ साहब की बेइज्जती करने के लिए ये प्लान था। ये क्या प्लान था, इसकी मैं पूरी तफसीलात आपको अभी अब से कुछ देर में इस वीडियो में बताऊंगी। पहले हाईलाइट तो बता दो ना क्या क्या करना है। और भाई दिल थाम कर बैठें, पीटीआई वाले अपना आखिरी जलसा करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बीनिश क्या बातें कर रही है, हर कोई ये कह रहा है कि जी पीटीआई अपना पहला जलसा कर रही है, आप कह रहे हैं जी पीटीआई अपना आखिरी जलसा कर रही है। मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। ये पीटीआई का आखिरी जलसा है। कहाँ हो रहा है ये जलसा, इस जलसे में क्या क्या कुछ होगा, उस सब की तफसीलात वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब अगर ढीठ हड्डी बने हुए हैं ना, फंस गए हैं मगर डट गए हैं, जैसे उनके लोग कहते हैं इमरान खान वाले, लेकिन मैं उनके लोग थोड़ी ना हूँ, मैं तो पाकिस्तान की हूँ ना, मैं तो पाकिस्तान के बारे में सोचूंगी। तो मैं तो ये कहूँगी वो ढीठ है, ढीठ हड्डी, एक ऐसी ढीठ हड्डी जो कि किसी सूरत भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए सुधरने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि जी वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे तो जी उनको पाकिस्तान भी अच्छा नहीं लगता, उनको पाकिस्तान में रहना भी अच्छा नहीं लगता, उनको पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं लगते, उनको पाकिस्तान की फ़ौज अच्छी नहीं लगती, उनको पाकिस्तान के ये जो बाकी पॉलिटिशियंस है वो तो वैसे ही उनको अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। लेकिन इतना सेल्फिश इंसान मैंने ज़िंदगी में बड़े अजीबो गरीब किस्म के लोग देखे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग भी देखे हैं भाई, जिसकी वजह से मेरा फेथ अभी तक बरकरार है। लेकिन इतने मैंने अजीबो गरीब किस्म के लोग देखे हैं, वाहियात किस्म के, इतने मैंने जो है नेगेटिव लोग देखे हैं। लेकिन ये जो इमरान खान जैसे लोग हैं ना, जो इनकी मेंटालिटी है, मैंने इस तरह के लोग वैसे पाकिस्तान में इतने नहीं देखे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अल्लाह ताला ऐसे लोग ना ही दिखाए, मैं तो सिर्फ यही दुआ करती हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सब ने प्लान बना लिया था कि यार अभी जब जून का महीना आना है तो भाई पेट्रोल हो जाना है जी 15 रुपये सस्ता। जब पूरे पाकिस्तान में जंगल की तरह आग फैल गई, हर एक ने खुशियां मना ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रोने पिटन स्यापे शुरू हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो महंगाई में कमी हो जाएगी। ज़ाहिर है जब पेट्रोल पे कम होगा, जब पेट्रोल की कीमत में कमी होती है तो ऑटोमेटिकली इसके इफेक्ट बाकी चीज़ों पर नज़र आते हैं। वहाँ पर पंजाब के अंदर जो है वो सब, जो पंजाब गवर्नमेंट है, जो मरीम नवाज़ है, वो तो यही कोशिश करिए एक एक 2-2 रुपये किसी ना किसी तरह, यहाँ से अगर 1 रुपया बचता है, यहाँ से 2 रुपये बचते हैं, रोटी में पैसे बचते हैं, डबल रोटी में बचते हैं, चावल में बचते हैं, आटे में बचते हैं, वो किसी ना किसी तरह बचा करके आवाम को रिलीफ दें, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब की भी यही कोशिश है, ये मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। देखिए पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, ख़जाने में इतने पैसे हैं नहीं, लेकिन 1-1 2-2 रुपये ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आप 1-1 2-2 रुपये की कमियों को भी कैलकुलेट करें ना तो अच्छी खासी कमी बन जाती है। मगर वो क्या है ना
कि अच्छा काम भी करना है लेकिन फिर भी ज़लालत ज़िम्मे पड़नी है। यही हाल नून लीग का हुआ कल। और कल क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैलाश गई हुई थी, कल ट्रैवलिंग में थी, तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकी। तो मैंने कहा आज संडे को सबसे पहले मैंने इसके ऊपर बात करनी है। मैंने सबसे पहले बात करनी है, अपना कैथारसिस भी करना है, तज्जिया भी करना है और आपको असल खबर भी बतानी। हुआ ये कि ये जो साजिश है ना शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, ये जो शहबाज शरीफ की जो बेइज्जती कराने की कोशिश की है, ये किसी और ने नहीं की है, ये औरंगज़ेब साहब ने की है। जी हाँ जी, हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना, जो वज़ारत ख़ज़ाना, इनका हाल देखें आप, हाल देखें इन बाबुओं का। बाबू ही काम करते हैं ना, लोग कितना करते हैं। मैं भी जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी तो मेरी मम्मी भी यही कह रही थी, और बाकी ऑब्वियसली हर मिडिल क्लास जो माँ बाप है वो ये कहते हैं कि जी हमारा बच्चा या तो CSS अफसर बन जाए, या तो सरकारी मुलाजिम बन जाए, या डॉक्टर बन जाए, इसके अलावा कोई तीसरा काम, हाँ एक और है कि फ़ौजी बन जाए, इसके अलावा और कुछ उनको आता नहीं है। ठीक है, उनकी इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं होती। अब इतना पढ़ लिख करके ये बाबू बनते हैं, इतनी मेहनत करके पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं बाबू बनने के लिए। और बाबू बन के अगर आपके करतूते ये हों तो मैं तो कहती हूँ निकालो इनको, फारिग करो इन बाबुओं को। इतने इनकॉम्पिटेंट लोगों को क्यों रखा हुआ है? ये मुल्क चल रहा है भाई, ये किसी का घर नहीं चल रहा, किसी का पर्सनल किचन नहीं चल रहा। ये 25 करोड़ की आवाम है जिसके फैसले इन्होंने करने हैं। और जाहिर सी बात है, सुनते जाएं, अब आप सुनते जाइएगा और शर्माते जाइएगा। और फिर उसके बाद आपने वीडियो देख करके वो तमाम लोग जो बेसिकली शहबाज शरीफ के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं ना, असल प्लान ही यही था कि शहबाज शरीफ की बेइज्जती करो, असल प्लान ही यही था कि शहबाज शरीफ को एम्बैरस करो, असल प्लान ही यही था कि जी हुकूमत जाने बजाने। ये हुकूमत, शहबाज शरीफ वगैरह, ये बेचारे तो इतने, मैं इनको इसलिए बेचारा कह रही हूँ क्योंकि बेचारे इतने वसी दिल के, इतने बड़े दिल के लोग हैं कि ये तो दरगुजार, अच्छा छोड़ दो, मतलब इनका मिजाज ही किसी और तरह का, इनका लड़ने मरने मारने वाला मिजाज ही नहीं है। लेकिन किसी किसी जगह पे मैं ये कहूँगी शहबाज शरीफ साहब आपको डटकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ पाकिस्तान की इज्जत है, क्योंकि यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब सुनिए, वजारत ख़ज़ाना का हाल आप देखें कि 15 दिन पुरानी समरी वज़ीर आज़म को भेज दी, जिसको मंजूर करते हुए दोबारा ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि ज़रा ना आप ये रेट ज़रा चेक कर लीजिएगा, ज़रा फिगर्स चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मंजूरी हो गई। उसके बाद पता चला, जब फिगर्स चेक किए, पता चला कि भाई ये तो पुरानी समरी भेज दी है। हाल इनका ये, मुझे बताएं इन बाबुओं ने वजारत ख़ज़ाना में बैठ के करना क्या है, जिनसे अगर एक सही नोटिफिकेशन नहीं निकलता, सही समरी नहीं निकलती, तो इनका और काम क्या है? इन्होंने कौन सी जाके बिरयानियाँ साग बनाने हैं, कौन से जाके इन्होंने बुत करेले बनाने हैं, या करेले फ्राई करके नान हलीमे बनाकर इन्होंने बांटने? इनका काम क्या है? यही तो इनका काम है ना, बाबुओं का यही काम है, ये मेरा और आपका काम तो नहीं है। अब इन्होंने जब पता चला कि जी पुरानी समरी भेज दी, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को पता चल गया जी पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल है वो 15 रुपये लगभग कम हो रहा है, तो अपनी गलती जब समझ आई तो उन्होंने कहा हो सॉरी जी गलती हो गई, तो इन्होंने दोबारा जो समरी भेजी वज़ीर आज़म को, वो 4 रुपये वाली भेजी। वज़ीर आज़म साहब ने उस पर साइन कर दिया। अब इस पूरे सिनेरियो में गलती किसकी? वजारत ख़ज़ाना की। काम किसका ख़राब? वजारत ख़ज़ाना का। ये जो इनकॉम्पिटेंसी थी वो किसकी? वजारत ख़ज़ाना की। ये कर क्या रहे थे वहाँ बैठे हुए? इनसे समरियाँ नहीं निकलती, और बेचारा मलबा किस पे आ गया? शहबाज शरीफ पे। भाई उन्होंने तो 15 रुपये वाली पर भी साइन कर दिया था, उन्होंने 4 रुपये वाली पर भी। अच्छा, पोर्ट्रे कैसे हुआ? पोर्ट्रे ये हुआ कि जी समरी भेजी, और जी औरंगज़ेब ने, जो वजारत ख़ज़ाना है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी। ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर की इतनी ताकत नहीं है, पर इतनी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि वज़ीर आज़म कहे और वज़ीर ख़ज़ाना ना माने। इनने में कोई अंधेरी नहीं मची। ये वज़ीर ख़ज़ाना, ये तो पहली दफ़ा जो औरंगज़ेब साहब बने होंगे जी, बड़े कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है जी, इनके कॉन्टैक्ट्स भी बड़े अच्छे होंगे, एस्टैब्लिशमेंट को भी ये बड़े मंजूर नज़र होंगे। लेकिन मुझे तो वज़ीर ख़ज़ाना की तभी समझ नहीं आई थी जब आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के अवाम को टैक्स देना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम पिछले इतने सालों से टैक्स ही तो दे रही है, आप उन लोगों से तो टैक्स नहीं ले पा रहे। ये वज़ीर ख़ज़ाना मुझे तब अलग लगते हैं, औरंगज़ेब साहब तब मुझे कुछ डिफरेंट लगते हैं, जब ये कहते हैं कि जी मैं उन लोगों से भी टैक्स लूँगा जिन लोगों ने आज तक टैक्स दिया नहीं है। हम तो देते चले आ रहे हैं, पाकिस्तान की बेचारी आवाम तो देती है, सैलरीज में टैक्स देती है, शॉपिंग पर टैक्स देती है, हर पेट्रोल के ऊपर टैक्स देती है, बिजली पर टैक्स देती है, हर जगह पर टैक्स देती है। ये तो अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हवा पर भी हम टैक्स देंगे, सांस लेने पर भी टैक्स देंगे। तो औरंगज़ेब साहब की मुझे तभी समझ नहीं आई। उसके बाद अब ये वजारत ख़ज़ाना की ये दूसरी चीज़ देख लें, जुमा आए हुए इनको 8 दिन हुए हैं, और इन्हीं दिनों के अंदर इन्होंने ये एक्सपोज होते चले जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर जब ये सारा मामला हुआ, तो मैं नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट को यहाँ पे कहूँगी कि इनको होश करने चाहिए थे, इसलिए क्योंकि इनको अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को एम्बैरस होने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सारा मलबा शहबाज शरीफ पर गिरा पूरे वीकेंड। मतलब मैंने कल पूरा दिन, जब मैं रात को कैलाश से वापस चित्राल पहुंची लेट नाइट, और जो थोड़ा बहुत जब नेट मिला, जब मैंने उसमें देखा तो हर कोई शहबाज शरीफ के हाथ धो के पीछे पड़ गया, हर कोई नून लीग के पीछे पड़ गया।
भाई कोई अक्ल समझ है आप लोगों में कि नहीं है? पहले आप इन चीज़ों को समझे। गलती तो वजारत, इनकी क्या गलती है? गलती सारी की सारी वजारत खजाना की है। गलती इन लोगों की मीडिया मैनेजमेंट की है कि इनको ये बताना चाहिए था कि भाई पहले गलत समरी हो गई। फिर उसके बाद पूरे मीडिया ने भी ये किया, पीटीवी के ऊपर ये चला 15 रुपये कम होगा पेट्रोल, जियो न्यूज़ पे चला, हर चैनल के ऊपर ये खबरें चल गई। उसके बाद जब पेट्रोल कम हुआ तो 4 रुपये। अब मसला ये है कि कमी तो फिर भी हुई ना, कमी तो फिर भी हुई। इनके नसीब ही ऐसे हैं नून लीग वालों के, क्योंकि इनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत ख़राब है कि ये अच्छा काम भी करेंगे ना फिर भी इनको गाली पड़ेगी। अभी आज 2 जून है, 1 जून को पैसे कम हो गए, पिछले महीने भी पैसे कम हुए पेट्रोल के। तो मसला ये है कि प्राइसेस तो कम हो रही हैं, लेकिन उसका क्रेडिट देने के बजाय इनको गालियाँ पड़ेंगी, इनकी लानतें पड़ेंगी, क्योंकि बाकी लोग जो है वो काम गलत कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब सब कुछ हो गया, जब आराम से पैसे कम हो भी गए, तो इनकी पूरी मीडिया टीम को सामने आकर के कहना चाहिए था कि जी पैसे कम हुए, असल मसला ये है, वाकया ये हुआ और इसकी वजह से जो है हमें 15 के बजाय 4 रुपये कम करने पड़े। तो चलो कोई बात नहीं, अगले महीने हम और कम करेंगे। अगर इसी तरह 4-4, 5-5 रुपये भी हर महीने कम हो तो 4-6 महीने के अंदर पेट्रोल आपका काफ़ी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको याद कराना चाहती हूँ पीटीआई के टाइम की, कि पीटीआई किस तरह से मैनिपुलेट करती थी, किस तरह से मैनेज करती थी इन चीज़ों को। पीटीआई भला क्या करती थी? पीटीआई ये करती थी कि जी वजारत ख़जाना ने समरी जो है वो 10 रुपये की भेजी, लेकिन वज़ीर आज़म ने असल में वो जो कहा कि नहीं 10 रुपये कम है, इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा नहीं 11 रुपये कम कर दो, नहीं 12 रुपये कर दो। वो भी सारा झूठ होता था, लेकिन वो उसको मैनेज इस तरह से करते थे। मैनेज ऐसे करते थे कि प्राइम मिनिस्टर ज़रा ऊंचा दिखे, प्राइम मिनिस्टर की उठान हो, हल्ला के पल्ले उस प्राइम मिनिस्टर की कोई करतूत नहीं थी। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म कैसे वज़ीर आज़म थे, उनके पल्ले क्या था? कुछ नहीं था, कख नहीं था, वो हम सबको पता है। लेकिन ये एक मीडिया मैनेजमेंट थी कि कुछ ना करके भी हर जगह पे ओ खान ने यह कर देता, ओ खान ने कहा कि नहीं मुझे नहीं मंजूर। और यहाँ पे बेचारे जी शहबाज शरीफ के कहना वज़ीर ख़जाना ने नहीं माना, वज़ीर ख़जाना क्योंकि फ़ौज गया तो वज़ीर ख़जाना ने अपनी मर्ज़ी चलाई। ना फ़ौज ने अपनी मर्ज़ी चलाई, ना शहबाज शरीफ साहब को इतना कुछ पता है। इट वॉज अ सिंपल मिस्टेक एंड अ बिग मिस्टेक बाय द बाबू। ये उन बाबुओं की गलती है। तो मैं तो कहती हूँ भाई उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, उसको कोई सजा दो, कोई सस्पेंड तो करे, उसकी तनख्वाह में से थोड़े पैसे तो काटे ताकि अगली दफ़ा सुत्तर होकर काम करे। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपसे करनी थी। दूसरी बात है कि जी पीटीआई का आखिरी जलसा हो रहा है, क्योंकि पीटीआई के रोने पिटने बड़े चल रहे थे और पीटीआई ये कह रही है कि जी हमें तो इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। खैर जी, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्होंने उनको जलसा करने की इजाज़त दे दी पीटीआई वालों को, और उनको जो जलसा करेंगे वो रवात में करेंगे, रवात के करीब वहाँ पे उन्होंने करना है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट ये है कि जलसे की एक बड़ी लंबी चौड़ी कोई एसओपी दी गई है, और जो पूरी एसओपी है वो ये है कि जी आपको 3 घंटे का वक्त मिलेगा। सीधा मैं आपको बातें बता दूँ, 3 घंटे का आप लोग को वक्त मिलेगा। सिक्योरिटी आपको उस जलसे की खुद करनी पड़ेगी। जलसे में आप कोई ऐसा बयानिया नहीं बनाएंगे जो एंटी स्टेट हो, एंटी रियासत हो, एंटी पाकिस्तान हो, एंटी गवर्नमेंट हो। आप सरकारी इमला रियासती मशीनरी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप एंटी स्टेट कोई बातें नहीं करेंगे, इस तरह की सारी बातें। अब भाई जब अगर आप लोग सारे ये देखें कि जो कंडीशंस लगाई गई हैं, तो फिर सीधी जी गल ये पीटीआई जलसा करेगी क्यों? पीटीआई ने तो जलसा ही इसीलिए करना था ना, ताकि वो शहबाज शरीफ को गालियां दे, ताकि वो फौज को गालियां दे, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पे जो भी कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा, अभी होता क्या है, फिर करेक्टिंग बैक टू ये अभी यूएई ने बोला कि जी ये 2 बिलियन वाली चीज़ें, हाँ ठीक है हम आपको कर देते हैं। उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी, ठीक है, अभी आए नहीं है वो पैसे, लेकिन उन्होंने उसकी अप्रूवल दे दी कि ओके फाइन। उसके ऊपर जब इन्होंने देखा कि यार ये तो पैसे आ रहे हैं, तो पीटीआई वालों ने क्या किया? पीटीआई वालों ने मजीद जो है इंतशार की, वायलेंस की, इस तरह की जो आगे भड़कानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद जब इनको पता चला 28 मई के ऊपर तो पूरी चीज़ हाईजैक कर लेगी नून लीग, नवाज शरीफ हाईजैक कर लेगा हर चीज़। जो फौज है उन्होंने अपनी चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान के ने धमाके किए थे, पाकिस्तान ने अपनी पावर शो की थी अपनी लाइमलाइट बटोरने के लिए, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए इमरान खान ने क्या किया? 1971 शुरू कर दिया, ठीक है। ये गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप पर पिटी करते हैं, मतलब अपने आप पर खुद से ऐसा तासुर बनाते हैं कि हाय तरसे ना, हाय अल्लाह देखो ना उनके पास सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास नहीं हुआ, देखो ना। क्या पीटीआई वाले क्या कहते हैं? हाय जी देखें जी नवाज शरीफ के साथ ये है, नवाज शरीफ के साथ फौज है, शहबाज शरीफ के साथ फौज है, इमरान खान बेचारा अकेला है लेकिन फिर भी डट के खड़ा है। ओ भाई, ये हरकतें करने से ना, और जो लोग ये पर्सनली भी हरकतें करते हैं ना,
कि उनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो रोते पिटते हैं और कंप्लेन सिंपैथी लेते हैं। मैं आपको बताऊं, इससे आपको तरस नहीं मिलता, इससे आपकी इज्जत कम होती है। जैसे अब आप मुझे खुद अपने दिल पे हाथ रख के बिठाएं, इमरान खान साहब की वो इज्जत है? सच में बताएं, क्या इज्जत है? पॉपुलैरिटी जितनी चाहे मर्जी हो, क्या खान की वो इज्जत है? क्योंकि सेल्फ पिटी, हाय मैं अकेला, फौज ने मेरे साथ ये कर दिया, मैं डेथ सेल में। हालांकि अंदर से ये ऐसी जेल काट रहा है इंसान, इमरान खान जिसका नाम है, वो एक ऐसी जेल काट रहा है जो इस वक्त चित्राल के हिंदूकश हाइट्स से भी ज्यादा वीआईपी है, जो मैरियट होटल से भी ज्यादा वीआईपी जेल है, ये वो वाली जेल। लेकिन लोगों को क्या तरस खाओ मेरे पे, हाय मैं मजलूम, हाय देखो मेरे साथ क्या हो गया। ये नहीं चलेगा, बस बहुत हो गया, ये कब तक चलेगा? ठीक है। सो अगर इन्होंने अब जलसा इन कंडीशंस में करना है तो फिर इनको जलसा करने की क्या जरूरत है? तो ये वायलेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आखिरी जलसा है, क्योंकि देखिए हमने तो आगे की बात करनी है ना, खबर तो आ गई कि जलसे की ये आखिरी जलसा है, क्योंकि इन्होंने वायलेशन करनी है। इन्होंने अच्छा, ऊपर से गर्मी भी बहुत है, बंदे कैसे निकलेंगे? तो इन्होंने उनको उकसाना है, इतना उकसाना है कि जी वो गुस्से में आके कि हाय बस खान को पता नहीं क्या होने वाला है कि लोग निकलें किसी तरह गुस्से में। ठीक है, इन्होंने उनको उकसाना है, इन्होंने उनको पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना है। ये जो एसओपी है इसके ऊपर तो हो नहीं सकता। और अगर आपको इसका सबूत चाहिए तो मैं आपको इसका सबूत दे देती हूँ। 8 जून 2024 के हवाले से जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सर्कुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, 31 मई को ये जारी हुआ। ये साथ चल भी रहा होगा, मैं आपको वैसे पढ़ के बता देती हूँ। इन द लाइट ऑफ द रीसेंट डिजिटल कैंपेन ऑन हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, मिस्टर इमरान खान हैज़ कन्वेड हिज utmost appreciation for the PTI SM team. He has instructed to continue such campaigns to awaken the nation. He has also expressed complete satisfaction over the use of his X account by Mr. Gibran Ilyas. In the light of Mr. Imran Khan's latest instructions, video on Hamoudur Rahman Commission report will be extensively played during the 8 June Jalsa in Islamabad. नीचे साइन है जी उमर अयूब खान, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये जो था ना कि नहीं वो हमूदुर रहमान 1971 वर्सेस 2024 और इमरान खान इज़ शेख मुजीब एंड याया खान इज़ द प्रेजेंट आर्मी चीफ, और ये जो घटिया कैंपेन इन्होंने जो पूरी लॉन्च की वो उसके ऊपर खड़े हैं। और 8 जून को वो कैंपेन ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि ज़ोरों शोर से उसको चलाएंगे, बल्कि अपने सोशल मीडिया टीम के उन्होंने वाह 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 जी की है कि जी कितना ज़बरदस्त आपने काम करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आखिर ये ऐसे कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? सब नक्को नक हुए पे ने, सबकी बस हुई पड़ी है, लेकिन सब सिर्फ कॉन्शियस है। और इन सब में हुकूमत एंड फौज, इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ये कॉन्शियस हैं क्योंकि मुल्क का खजाना खाली है, पैसा कोई छोड़ के नहीं गए, कर्जे इतने लिए हैं, IMF के प्रोग्राम को साबुटाज किया है, पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। प्लस ये जो पर्सनली जो साजिशें की हैं वो तो एक अलग है ना, जो पर्सनली इंटरनली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश वो अलग है, जो एक्सटर्नली की है वो अलग है। तो अब ये ज़्यादा देर तो नहीं चलेगा, तो बस फिर अब इमरान खान साहब की रस्सी खींचने वाली है। और रस्सी खींचने का पूरे मौके इमरान खान साहब जो हैं वो खुद इस सेटअप को, इस हुकूमत को, इस रियासत को दे रहे हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि इमरान खान साहब रियासती मुजरिम हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी एक फ़र्द वाहिद के मुजरिम नहीं है, वो रियासती मुजरिम हैं। जितनी उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ इस रियासत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को गिराने, पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान को मिटाने के लिए की हैं, ये इंशाल्लाह ताला कामयाब तो नहीं हुई और ना होंगी आगे, लेकिन इमरान खान को उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सी आम डेवलपमेंट है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी।